हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है जी। अगर आपको वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर किसी भी चैप्टर में कोई से भी क्वेश्चन या कोई सा भी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.4 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे अपन कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज है ना। स्पेशल सीरीज क्या होती है। जब अपन ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ा था। सीक्वेंस क्या होते हैं, ऐसे लिस्टिंग नंबर जो किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो तो सीक्वेंस थी ना। और उन सीक्वेंस की जो टर्म्स है उनका रिप्रेजेंटिंग सम है ना। जैसे कोई सीक्वेंस ली मैंने, मान लो मैंने 1 2 3 4 ... ये तो थी सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस। और सीरीज क्या थी, इनके जो सीक्वेंस की जो टर्म्स है उनका रिप्रेजेंटिंग सम है ना, रिप्रेजेंटिंग सम। तो इनका इसकी सीरीज क्या बनेगी, 1 + 2 + 3 + 4 + so on है ना। ये क्या थी, सीरीज। ये क्या थी, सीरीज थी। इनका एक्चुअल सम नहीं है ना, रिप्रेजेंटिंग सम है ना। अब ये जो सीरीज है, इन सीरीज की जो टर्म्स है उनका अपन एक्चुअल सम फाइंड करेंगे। और सीरीज भी कैसी, स्पेशल सीरीज होंगी। बोले सर स्पेशल सीरीज कैसी, जैसे यूं आएगी ना, यूं आगे कोई सीरीज की 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5 + 4 × 5 × 6 + so on है ना। और मैंने बोला आपको कि इस सीरीज की 25 टर्म का सम फाइंड करो ना। कितने, S25, मतलब सम ऑफ 25 टर्म्स है ना। ये सीरीज है, देखो रिप्रेजेंटिंग सम है। ये एक सीक्वेंस है, उनका रिप्रेजेंटिंग सम। सीक्वेंस कैसी, 1 × 2 × 3, और सीक्वेंस भी कैसी, स्पेशल सीक्वेंस। उनकी सीरीज बनी और उसका सम चाहिए ना। उस सीरीज की टर्म्स का क्या चाहिए, सम चाहिए। और कितनी टर्म्स का सम अपन फाइंड करेंगे, अभी तो मैंने 25 की बात की। n टर्म्स का, कितनी टर्म्स का, या मैं बोल दूं Sn है ना। तो आपके लिए आसान नहीं होगा। पहले तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो। बोले सर इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिए, 3 दूनी 6 और 1 6 और 4 × 12 दूनी 24, 5 चौक 20 × 60 और 6 × 5 30 120 + 100 है ना। तो आपने देखा ये जीपी नहीं है, एपी और जीपी तो नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 18। इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 18। इसका डिफरेंस कितना आया, 36। 18 ≠ 36, तो जीपी नहीं है, एपी तो नहीं है। इसको इससे डिवाइड किया तो A2/A1, A1 कितना है 24/6, तो 4, और A3/A2 है ना, मतलब 60। जीपीएससी तो चेक करते हैं, एपी कैसे चेक करते हैं, जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए। तो डिफरेंस देखा इक्वल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का तो 18 था और इन दोनों का कितना 36 है, तो इक्वल नहीं है, तो एपी नहीं है। और जीपी चेक करने के लिए जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स है उनको डिवाइड करके कॉमन रेशो देखते हैं, इक्वल है तो है ना, तो जीपी है, नहीं तो नहीं है ना। 60/24 करूंगा तो 12 × 5 60, 12 दूनी 24। देखो दोनों इक्वल नहीं है, सिंस A1/A2 नॉट इक्वल्स टू A3/A2 है ना, सॉरी A2/A1, A2/A1 नॉट इक्वल्स टू A3/A2। तो ये जीपी भी नहीं है, एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है। अभी तक अपन ने सम फाइंड करने के लिए एपी और जीपी के फॉर्मूले पढ़े हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, फिर स्पेशल सीरीज है। ये क्या है, एक स्पेशल सीरीज है। इसका अपन को क्या करना है, n टर्म्स का सम फाइंड करना है। n बोले तो n का, 10 बोले 10 का। नॉर्मली अपन n टर्म्स के बारे में ही चर्चा करेंगे ना। तो इस सीरीज के बारे में चर्चा करने से पहले एक ऑपरेटर पढ़ते हैं, सिग्मा ऑपरेटर बोलते हैं या समेशन ऑपरेटर बोलते हैं ना, समेशन। वैसे आप इससे वाकिफ तो हो, 10th क्लास के अंदर सिग्मा fx पढ़ा था आपने। क्या पढ़ा था, समेशन fx, मतलब fx वाले कॉलम का एडिशन है ना। क्या करना था, ऐड करना था उनको, fx वाला कॉलम। और सिग्मा f पढ़ा था ना, सिग्मा f पढ़ा था। इसका मतलब क्या था, f वाले कॉलम है ना। स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 14 के अंदर, मीन मोड मीडियन अपन ने फाइंड करना सीखा था। तो वह सिग्मा के बारे में आपने चर्चा कर ली थी, थोड़ा सा आपको याद भी होगा ना इस ऑपरेटर के बारे में ना। सिग्मा बोल दो इसको, क्या बोल देते हैं इसको, सिग्मा ऑपरेटर। सिग्मा और समेशन है ना, समेशन ऑपरेटर, ऑपरेटर है ना। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ टर्म्स है ना। टर्म्स का क्या चाहिए मेरे को, सम। इस ऑपरेटर का मतलब क्या है, सम होता है ना।
जैसे मैं यहाँ लिख दूँ सिग्मा ए के, है ना, और के की वैल्यू 1 से लेके 5 तक, मान ले रहा हूँ 5 तक ले लो, 7 तक ले लो ना, तो इसका मतलब क्या है, के की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, 7 तक जाएगी। और समेशन क्या कर रहा है, ये देखो के की वैल्यू 1 से लेके 7 तक जाएगी ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। और ये सिग्मा ऑपरेटर जो है समेशन, मैं सिग्मा बोलूंगा ज़्यादातर, ये क्या कह रहा है कि सबको ऐड कर दो। ये क्या कह रहा है, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। ये है सिग्मा ऑपरेटर का मतलब कि जो भी वैल्यू, जो भी यहाँ फंक्शन होगा, फंक्शन बोल देते हैं इसको ना, जो भी फंक्शन है उसकी सारी टर्म्स का, और टर्म्स कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, टर्म्स की डेफिनेशन यहाँ से होगी, के से लेके कहाँ तक, के इक्वल्स टू, यहाँ एक के है तो के इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक, है ना, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होंगे ना। मैं बोल दूँ A5 है ना, के इक्वल्स टू 1 से लेके 3 तक, और ए के, तो अब कितनी टर्म्स का सम होगा, के की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके 3 तक है, तो A1 A2 A3। और सिग्मा ऑपरेटर क्या कह रहा है, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। समझा क्या, सिग्मा ऑपरेटर ये कहता है कि जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का टर्म्स का क्या होगा, सम, है ना। मैं यूँ लिख दूँ के इक्वल्स टू 1 to n और ए के, है ना, तो इसका मतलब क्या है, n से, 1 से लेके n तक, तो 1 प्लस प्लस क्यों, क्योंकि सिग्मा ऑपरेटर है, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस सोन कहाँ तक, AN तक, ठीक है। और मैं यूँ लिख दूँ ये सिग्मा ऑपरेटर का मतलब ना, ये सिग्मा ऑपरेटर का मतलब है कि जितने भी यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उन सब टर्म्स का सम, फंक्शन की सब टर्म्स का सम, और सब कितने टर्म्स बोले सर, वो यहाँ डिफाइन होगा कि 1 से लेके n तक है, 1 से लेके 3 तक है, 1 से लेके 5 तक है। अगर यूँ हो ना, जैसे यूँ हो, जैसे यूँ के इक्वल्स टू 1 to 9 मान ले रहा हूँ, या 9 नहीं लेके 5 ले रहा हूँ ना, 5 और 7 एक के, है ना, तो इसका मतलब क्या है, 7 A1 के की वैल्यू 1 से लेके 5 तक, प्लस 7 A2 प्लस 7 A3, 7 साथ में रहेगा, प्लस 7 A4 प्लस 7 A5, है ना, और 7 सब जगह से कॉमन आ जाएगा, 7 सब जगह से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A5 तक ही था। और इस बात को मैं यूँ भी लिखता हूँ कि 7 सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक, और ये क्या है, ए की, है ना, मतलब जो मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है वो सिग्मा ऑपरेटर के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। के इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक 7 ए के को मैं यूँ भी लिखता हूँ, मतलब समझ गए होंगे आप, मल्टीप्लाई में जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ऑपरेटर सिर्फ किस पे लगेगा, फंक्शन पे, कांस्टेंट पे नहीं, फंक्शन पे लगेगा, कांस्टेंट तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना। चलो जी, तो इस ऑपरेटर पे बेस्ड जो अपन एक दो तीन फॉर्मूले हैं वो देखेंगे। फॉर्मूला का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन को अप्लाई करना ना, तो पहले फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे एक दो एग्जांपल। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट कर लें आप इतना। तो अब अपने सिग्मा अपने ऑपरेटर तो पढ़ लिया है ना, अब देखेंगे अपन सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ना, ये तीन फॉर्मूले देखेंगे। देखो क्या है सिग्मा, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जिसको किससे लिखेंगे, सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से लेके n इक्वल्स टू n तक, है ना, और क्या है n, है ना, तो क्या आ जाएगा, n की जगह वैल्यू पुट करूंगा, कहाँ से लेके, 1 से लेके ना, 1 प्लस फिर 2 प्लस, प्लस क्यों सर, क्योंकि सिग्मा ऑपरेटर क्या लगाता जा रहा है, प्लस लगाता जा रहा है, जितनी भी टर्म्स होंगी उन सब में क्या लगाएगा, सिग्मा ऑपरेटर प्लस लगाएगा। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस सोन और प्लस n तक, है ना। कितने नेचुरल नंबर है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, वो कितना होगा, क्या है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, है ना। फॉर्मूले का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी इसका बता दे रहा हूँ ना। ये क्या है कि एपी है, देखो 1 2 3 4 और कहाँ तक, n तक, है ना, एपी है। तो a इक्वल से कितना है, 1 है, a इक्वल से 1 है, d इक्वल से कितना है, 1 है, और n इक्वल से कितना है, n है। तो ऐसे n का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस an, है ना। देखो तो n की जगह n/2, a की जगह 1 प्लस an की जगह भी n, तो ये फॉर्मूला बन गया n इंटू n प्लस 1/2, है ना।
ये इसका प्रूफ है, ये है ना। वैसे प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन बताएंगे नहीं ना, अपन बताएंगे क्योंकि आगे वाले जो दो फॉर्मूले मैं लिखने जा रहा हूँ उनके प्रूफ थोड़े लेंथी हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फॉर्मूले सीधे याद रखने है ना। ये तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2 है ना। ये क्वेश्चन करेंगे तो ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई होंगे, तो इनको अच्छे से याद कर लेंगे आप, है ना। चलो जी, दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है ना, n नेचुरल नंबर्स। तो सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से लेके n इक्वल्स टू n तक है ना, और n स्क्वायर है ना, n स्क्वायर। तो जहां जहां n आ रहा है वहां फंक्शन के अंदर जहां जहां n आ रहा है वहां उसमें वैल्यू n इक्वल्स टू 1 से लेके कहां तक जाएगी, n तक है ना। तो 1 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर चल रही है, प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस क्योंकि सिग्मा ऑपरेटर प्लस लगाता जा रहा है, n की वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ, सिग्मा ऑपरेटर सबके बीच में प्लस लगाता जा रहा है। 2 की स्क्वायर, फिर 3 की स्क्वायर, फिर 4 की स्क्वायर, प्लस सो ऑन, और किसकी स्क्वायर, प्लस n की स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये इसका प्रूफ फिर बता रहा हूँ, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीधा याद रखना है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है वो क्या है। जैसे मैं इसको पहले 15 है ना, पहले 15 नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम मेरे को फाइंड करना है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 है ना। देयरफॉर सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक, 15 तक, n स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, 15 है ना। तो इस फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट कर दूंगा, 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 15 प्लस 1 और बट्टा में 6। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है ना, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तीसरा है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहली n प्राकृत संख्याओं के घन का योग है ना, नेचुरल नंबर्स। क्या हो जाएगा, सिग्मा, समेशन बोल दो, सिग्मा बोल दो, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 से लेके n इक्वल्स टू n तक, और n क्यूब, क्योंकि क्यूब है ना, क्यूब का चाहिए मेरे को, तो क्यूब हो जाएगा ये। तो n की वैल्यू 1 से लेके पुट करते जाएंगे और समेशन क्या करेगा, ऐड करता जाएगा। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस सोन प्लस n क्यूब इक्वल्स क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 की होल स्क्वायर। इसको याद रखने का तरीका क्या, मैं ये याद रखता हूँ, देखो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या ये है, उसका बस स्क्वायर कर देंगे ना, बस उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे ना। ये है, ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, इसी से सारी ये एक्सरसाइज 9.4 हो जाएगी। एक छोटा सा सिग्मा ऑपरेटर के बारे में और बता दे रहा हूँ ना, भी सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से लेके या k इक्वल्स टू 1 से लेके n तक या 5 तक, चलो 5 तक है ना, 5 तक वैल्यू को टूरो, और सिर्फ ये है ना। तो बोले सर के तो है ही नहीं, के है ही नहीं, लेकिन कितनी टर्म्स लेंगे अपन, 5 टर्म लेंगे ना। कितनी टर्म लेंगे, 5 बार, 1a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 5 है। कितने टाइम लिया अपने, ये कितने टाइम लिया, 5 टाइम। अगर ये यूं होता k इक्वल्स टू 1 से n a, तो क्या हो जाता है a प्लस a प्लस a प्लस a, जहाँ n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से ना, प्लस ऑन कितने टाइम, n टाइम्स, कितने टाइम, n टाइम्स है ना, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर है ना। जैसे इसमें ये क्यों बताया सर, क्योंकि ये मान लो यूँ होता ना, सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, और 1 आ गया है ना, तो क्या होगा फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सोन, कितने टाइम, n टाइम्स चलेगा ना, n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स।
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। n को एक को 2 बार ऐड करूंगा 2, 3 बार ऐड करूंगा 3, 4 बार ऐड करूंगा 4, n टाइम्स ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा ना। इस तरह से करेंगे। तो ये आप फॉर्मूले अपने तीनों आप अपने जहन के अंदर सेट कर ले और सिग्मा ऑपरेटर के बारे में अच्छे से थोड़ी सी एक बार वीडियो को बैक करके, है ना, आप इसके बारे में अच्छे से नॉलेज कर लें। तो करते हैं अब एग्जाम्पल, है ना, अब करते हैं एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो अब एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है, श्रेणी 5 + 11 + 19 + 29 + 41 प्लस के n पदों का योगफल ज्ञात करो ना। बोले सर ये एग्जाम्पल करवाने से पहले वो वाला क्वेश्चन तो बताओ जो आपने स्पेशल सीरीज ली थी, 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5 + 4 × 5 × 6 प्लस so on, है ना। इस वाली सीरीज का सम तो बताओ आप। ये एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन है, वो एक्सरसाइज में कर लेंगे अपन, है ना, वो बता दूंगा वहाँ डिटेल में बता दूंगा आपको, चिंता करने की बात नहीं है, भी बताऊंगा, है ना। तो अभी अपन एग्जाम्पल पे कंसंट्रेट करते हैं ना, अभी अपन एग्जाम्पल पे कंसंट्रेट करते हैं ना। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप सबसे पहले ट्राई करोगे, चेक करोगे कि एपी है या जीपी है ना, क्योंकि सबसे पहले वही काम है अपना, एपी है या जीपी है चेक करेंगे। तो 5 × 11, 19, 29, 41, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 8, नॉट इक्वल्स, है ना, क्योंकि 11 में से 5 गए 6 और 19 में से 11 के 8 है, तो एपी तो नहीं है, ठीक है। इन दोनों का कॉमन रेशो 11/5 आएगा और इन दोनों का क्या आएगा 19/11 आएगा, इक्वल नहीं है, तो ये जीपी भी नहीं है, एपी भी नहीं, जीपी भी नहीं, है ना। तो ये फिर क्या है, ये क्या है, स्पेशल सीरीज है, ये क्या है, स्पेशल सीरीज है, एपी नहीं है जीपी नहीं है। तो क्या करते हैं फिर, स्पेशल सीरीज है तो इसका अपन nth टर्म फाइंड करने की कोशिश करते हैं। स्पेशल सीरीज का जब अपन सम फाइंड करेंगे n टर्म्स का, तो सबसे पहला काम अपना स्टेप क्या होगा, माइंड में क्या रहेगा अपने कि इस स्पेशल सीरीज की मैं nth टर्म फाइंड कर लूं। क्या फाइंड कर लूं, nth टर्म। तो पैटर्न है क्या, फिर देखते हैं पैटर्न है क्या कुछ, 5, 11, 19 और 29 और 41, है ना, कुछ पैटर्न है क्या इसमें। तो आप सोचो कि 2 × 2 + 1 या इस तरह का कोई पैटर्न है क्या, 2 × 3 + 1, 2 × 4 + 1, इस तरह का कोई पैटर्न है क्या, 2 × 2 + 1 तो 5 हो गया, फिर 2 × 4 कर दो, चलो 4 कर दो तो भी नहीं है ना, तो 2 × 5 + 1 तो हो गया ना 2, 3, फिर 3 ऐड करूँ इसमें तो 8, 8 दूनी 16 और 1 17, नहीं पैटर्न, ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा ना, ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा। आपको क्या करना है, पैटर्न को देखना है, यही दिमाग का काम है बस, इसमें nth टर्म फाइंड करना ये आपका दिमाग का काम है। तो सीधा तो इसमें कोई पैटर्न डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो इसमें क्या लगेगा, मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा। क्या लगेगा, मेथड ऑफ डिफरेंस, है ना। बोले सर कैसे लगेगा, वो देखो कैसे लगेगा आंसर में, गिवन सीरीज जिसको इसका मेरे को सम फाइंड करना है ना, तो उसको किससे लिखूंगा, एसएन से। कैसे लिखूंगा, एसएन से। क्या है वो, 5 + 11 + 19 + 29 + 41 प्लस सो ऑन, है ना, प्लस लास्ट टर्म क्या होगी इसकी, कोई an तो होगी ही, an तो होगी ही, इसमें क्या an -1 + an, है ना, ये होगी ना। तो ये मेरे को nth टर्म फाइंड करनी है, अभी तक मेरे को नहीं मिल रही है। इसमें क्या लगेगा, मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा। बोले सर कैसे लगेगा, इसको नंबर मैं फर्स्ट मान ले रहा हूँ ना, इसको नंबर फर्स्ट। क्यों लगा रहा हूँ, ये सारी कार्रवाई क्यों कर रहा हूँ, मेरे को nth टर्म चाहिए। स्पेशल सीरीज की आपके पास nth टर्म आ गई तो आप उसका फॉर्मूला लगा के आप इजीली आगे तो कर दोगे। आगे मैं करूंगा तो आपके दिमाग में आएगा, आगे तो काम आसान है, बस दिमाग कहाँ लगाना आपको, nth टर्म फाइंड करने में। अभी सीधी तो डिटेक्ट हुई नहीं, सीधी अपन ने देखा तो हुआ नहीं ना कुछ, तो अपन कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करेंगे। तो मेथड ऑफ डिफरेंस है वो कैसे लगता है देखते हैं ना। दोबारा लिखेंगे एसएन, है ना, एक टर्म छोड़ के ये सीरीज लिखूंगा, लेकिन इसकी एक टर्म छोड़ के बाद में लिखूंगा ना, तो क्या है 5 यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखूंगा 5, है ना, इसके नीचे एक स्टेप छोड़ना है, 2 स्टेप छोड़ना है, वो तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड है, आगे कोई और क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा ना। अब इसमें एक स्टेप छोड़ के ना, एक स्टेप मतलब एक टर्म छोड़ के मैं आगे से लिखना स्टार्ट करूंगा, है ना, आगे से। फिर 5 + 11 प्लस क्या आएगा 19। देखो ये यही सीरीज लिख रहा हूँ, बस एक टर्म छोड़ के लिखी ना, 11 के नीचे 5 और 19 के नीचे 11 और 29 के नीचे 19 प्लस ये क्या आएगी 29
प्लस यूँ चलेगी ना, यूँ चलेगी और सोन ये क्या आएगा, आगे क्या जाएगी ए एन, क्योंकि इससे आगे जाएगी ए एन, और इधर क्या आएगी ए एन माइनस वन, क्योंकि एक टर्म आगे जाएगी ना, ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। समझा है ना, क्योंकि एक टर्म मैंने आगे खिसका के लिखी है तो ए एन भी क्या जाएगा, आगे जाएगा ना, ये नंबर होगी सेकेंड। क्यों कर रहा हूं मैं, एन टर्म फाइंड करने के लिए ना, बाय सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट मेथड ऑफ डिफरेंस, इसीलिए तो कहते हैं इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे ना। क्या होगा देखो, इसमें से दो इक्वेशन कैसे सब्ट्रैक्ट होंगी, एलएचएस में से एलएचएस, आरएचएस में से आरएचएस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट, इसमें है कुछ नहीं है तो ये तो 5 है। अब कोरस्पॉन्डिंग टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी ना, 11 माइनस 5, 11 माइनस 5, फिर प्लस का साइन, 19 माइनस 11, 19 माइनस 11, फिर प्लस का साइन, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है बस साइन प्लस का ना, 29 माइनस 19, फिर प्लस का साइन, 41 माइनस 29, फिर प्लस का साइन, सोन प्लस ए एन माइनस 1 माइनस ए एन माइनस 2, फिर प्लस का साइन, ए एन माइनस 1 और फिर माइनस में ए एन है ना, क्योंकि ये माइनस का ए एन पड़ा रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये ए एन इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। देखो ये ए एन इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, क्या हो जाएगा ए एन। मैं किस लिए कर रहा हूँ ये कार्रवाई सारी की सारी, nth टर्म फाइंड करने के लिए। तो देखो nth टर्म फाइंड कर रहा हूँ ना, nth टर्म फाइंड कर रहा हूँ, तो ये 5 पड़ा है प्लस ये क्या है, 11 में से 5 गए 6 प्लस 9 में से 11 गए 8 प्लस 29 में से 19 गए तो 10 प्लस 41 में से 29 गए तो 12 प्लस सोन है ना, प्लस सोन, और लास्ट में क्या बचा ए एन माइनस 1, क्योंकि ये तो चला गया लास्ट वाली टर्म, ये तो बची, ये बीच में आ गई है ना। तो यहाँ से देखो ना, ये तो पड़ा है, ये तो पड़ा है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो आप, यहाँ से देखो ये क्या है, 6 2 8 2 10 2 12 है ना, ये क्या बन रही है, ये क्या बन रही है, एक एपी बन रही है ना, ये क्या बन रही है, एक एपी बनती जा रही है, एपी बनती जा रही है। कितनी टर्म्स है, फिर लास्ट टर्म तो चलेगी, ये क्या है n-1 टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म इधर रहेगी, ये क्या है 1 सेकेंड थर्ड है ना, nth टर्म तक है, लेकिन ये एक टर्म इधर गई तो कौन सी टर्म बच गई, ये कितनी टर्म है, n-1 टर्म्स है ना। तो an इक्वल्स टू 5 प्लस ये क्या है, AP है ना, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ सॉल्व करके दिखा दो, प्लस A मान ले रहा हो ना, प्लस A है ना, where a equals to 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus so on plus a n minus 1 minus a n minus 1 है ना, AP since a is a AP where स्मॉल a इक्वल्स टू 6 और d इक्वल्स टू कितना है 2। ठीक है, तो एस एन है ना, एस एन क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद यहाँ कॉपी करेंगे ना, तो एस एन इक्वल्स टू n की जगह कितना रखेंगे n-1, n इक्वल्स टू कितना है n-1, कितनी टर्म है n-1, n-1/2 2 इंटू 6 प्लस n-1 तो माइनस के 2 हो जाएंगे, इंटू डी कितना है 2। देखो बोले सर n-2 कैसे लिखा, n-1 तो ये रहा, n की जगह n-1 रखूंगा और एक माइनस हो रहा तो n-2 हो जाएगा, और डी 2 है ना, सॉल्व कर दो इसको, तो n-1/2 12 अंदर मल्टीप्लाई किया 2n माइनस के 4 है ना, तो n-1/2 12 में से 4 गए तो 8, 2n प्लस 8 है ना, 2 कॉमन लेके काट दूंगा ना, तो n-1 और n प्लस 4 है ना, ये है Sn है ना, ये है Sn या मतलब a है, ये क्या है a, ये क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई ना
पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट क्या कहती है, ए एन है ना, ए एन इक्वल्स टू क्या है 5 प्लस n-1 और n+4। समझ में तो है ना, बोल सर n+4 दो कॉमन आया और 2 से ये 2 कट गया। सोल्व करो इसको और तो ए एन इक्वल्स टू कितना है 5 प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया तो n² प्लस के 4n, n² प्लस के 4n माइनस के n माइनस के 4 है ना, माइनस के n माइनस के 4। देखो ना इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो n² और प्लस के 4n और माइनस के n और माइनस के 4, तो ए एन इक्वल्स टू क्या आ गया n² प्लस के 3n और प्लस का 1। ये आ गई ये सम नहीं आया, इस स्पेशल सीरीज का मेरे पास nth टर्म आ गई, इस स्पेशल सीरीज की मेरे पास nth टर्म आ गई। और n क्या है, नेचुरल नंबर है। देखो 1 पुट करके देखो, 1 + 3 + 1 तो कितना हो गया 5, देखो 5 है। 2 पुट करके देखो, 3 दूनी 6, 4 10 और 1 11, देखो 11 है। 3 पुट करके देखो, 3 3 9 9 और 9 18 और 1 19, देखो 4 पुट करके देखो, 4 3 12 16 28 और 1 29, देखो ये आ गई। देखो ना इसमें n की वैल्यू 1 से लेके पुट करते चलेंगे और ये मेरे पास सीरीज आती जाएगी। 5 पुट करके देखो है ना, 5 25, 5 3 15 40 और 1 41। आगे वाली टर्म क्या होगी, 6 पुट कर दो 36 और 18, 18 और 36 54 55। आगे वाली टर्म क्या होगी 55 होगी। ये nth टर्म आ गई इस सीरीज की, स्पेशल सीरीज की मेरे पास nth टर्म आ गई। nth टर्म आते ही मैं इसका क्या कर दूंगा, सम फाइंड कर दूंगा। देखो कैसे कर देंगे ना, तो यहां से मैं ये हटा रहा हूं ना, जगह चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे n और ये क्या कर दूंगा n-1 है ना, और ये वाली टर्म मतलब मैंने इस तरफ लिख दी, और माइनस में क्या है an है ना, माइनस में क्या है an है ना। वापिस रिपीट कर दूंगा, अभी समझ में आ जाएगा आपके ना। an आ गई मेरे पास, nth टर्म आ गई, उसके बाद तो मैं देयरफॉर सम ऑफ गिवन सीरीज क्या होगा, वो Sn से लिखूंगा है ना। वो क्या होगा, समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेके n तक है ना। और क्या है एक के, बोले सर k कहाँ है, ये रहा, ये जो nth टर्म फाइंड किया उसमें n की जगह क्या रखेंगे k पहले ना। तो देखो क्या हो जाएगा, समेशन k इक्वल्स टू 1 to n, एक k की वैल्यू क्या है n² प्लस 3n प्लस 1, और सिग्मा ऑपरेटर समेशन ऑपरेटर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब पे, तीनों पे ना। तो समेशन k इक्वल्स टू 1 to n² प्लस ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, मैंने बताया था। फिर समेशन n इक्वल्स टू k इक्वल्स टू n² नहीं k², k की जगह k ही रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे k है ना। तो k² 3k ना, k इक्वल्स टू 1 to n k, और समेशन k इक्वल्स टू 1 to n और 1 है ना, तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये कांस्टेंट बाहर आ गया ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6। अभी फॉर्मूला पढ़ा था, इसका फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये था। +3 पढ़ा है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n+1 अपॉन 2, और ये क्या होगा k इक्वल्स 1 से लेके n तक ऐड होगा, 1 + 1 + 1 प्लस कितने टाइम n टाइम, तो ये n हो जाएगा है ना। एलसीएम ले लो, क्या ले लो, या एलसीएम क्या ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो पहले, या सबका ले लो एक साथ है ना एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये तो पड़ा है n इंटू n+1 2n+1 प्लस ये कितना 3 3 3 जा 9, और n इंटू n+1 और ये क्या है प्लस में 6n, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, क्या हुआ देखो, 6 पड़ा है अपॉन में, ऊपर से n कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया n, इन दोनों में से देख लो एक बार, इन दोनों में से क्या आ गया n इंटू n+1 कॉमन आ गया इन दोनों में से ना। कैलकुलेशन है ये, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होता है 2n+1 और 9 है ना, क्या बच गया प्लस के 9,
और पीछे क्या बचा है 6n, ठीक है। तो क्या हो गया देखो, ये क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 10। देखो ना इन दोनों में से ये 6n तो पड़ा है इधर पीछे ऐसा कैसा, इन दोनों में से n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2n प्लस 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 9 और 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया ना। 2 कॉमन ले रहा हूँ है ना, तो n इन प्लस 5 हो जाएगा ना, वो 2 कहाँ आ गया 2 बाहर आ गया और 2 यहाँ से भी कॉमन लिया ना तो यहाँ 3 बच गया और यहाँ से 2 जाके ये कट के कितना हो गया 3 हो गया। वापिस से देखो ये हो जाएगा, चलो एक बार करके दिखा दे रहा हूँ ना, इसको करके ही दिखा दे रहा हूँ। वापिस देखो आप, वापिस देखो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो ना। देखो इन दोनों जगह से मैं क्या ले रहा हूँ n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लिया है ना, ब्रैकेट में क्या बचा 2n प्लस 1 और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 9 तो कितना हो जाएंगे 10 है ना, और प्लस में 6n बचा है और अपॉन में क्या बचा है 6। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, देखो इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 यहाँ पे क्या बचेगा n इंटू एन प्लस 1 और ये क्या बचेगा n प्लस 5 और प्लस में 3n और अपॉन में क्या है 6, ये कट गया तो 3 है ना। इसके आगे जगह चाहिए मेरे को, जगह चाहिए, जगह चाहिए, तो ये क्या आंसर चेक कर ले रहे हैं ना, चेक कर ले रहे हैं आंसर क्या है, आंसर क्या है इसका n इंटू एन प्लस 2 और n प्लस 4 क्या है n इंटू एन प्लस, हाँ इसने क्या कर रहा है आगे देखो क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, यहाँ दोनों जगह से n कॉमन आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर कर देंगे ना, फिर फैक्टर कर देंगे तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, ये भी आंसर आपका सही है। आगे आप क्या कर सकते हो, देखो दोनों जगह से n बाहर आ जाएगा, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके और ये प्लस में 3 हो रहा है, फिर एक नया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, उसका आप स्क्वायर उसके फैक्टर कर दोगे ना, अपॉन में 3 है ना, अपॉन में 3 है क्या, हाँ अपॉन में 3 है, बिल्कुल सही है, इस तरह से आप कर दोगे ना, 4 दुनिया 8 आएंगे ना, यहाँ देखो 5 का 5 और 3 8 आएंगे, हाँ बिल्कुल सही, आप उससे के फैक्टर कर दोगे। चलो जी इस तरह से करेंगे, nth टर्म फाइंड करके अपन यूं करेंगे। तो देखो क्या था, एक स्पेशल सीरीज गिवन थी, इसकी मैं nth टर्म मैं फाइंड नहीं कर सकता था है ना, डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया मेथड ऑफ डिफरेंस अपनाया, एक टर्म छोड़ के वापिस ये सीरीज लिखी और सब्ट्रैक्ट किया ना, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो ये तो एज इट इज आ गया, ये सब्ट्रैक्ट करके आया तो ये डिफरेंस आता चला गया ना, ये लास्ट में माइनस का an आएगा वो इधर आ गया। स्मार्टली मैंने क्या कर लिया, इसकी nth टर्म फाइंड कर ली सोल्व करके, ये यहाँ पे आके ना nth टर्म फाइंड करी और ये आ गया ना, इतना सोल्व हो गया। nth टर्म फाइंड करते ही Sn वाला फॉर्मूला लगा के मैंने इसको सोल्व कर दिया, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ, से पहले वीडियो को रोक के नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 20 देखो क्या करेगी, उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका nवां पद दिया है ना, nth टर्म अपन को दी हुई है, गिवन है, ये तो आसान है, ये तो क्वेश्चन क्या है आसान है, आंसर में गिवन इन सीरीज क्या है an है ना, nth टर्म गिवन है, उसको n से तो लिखेंगे, क्या है n इंटू एन प्लस 3, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 3n है ना, क्योंकि मैं सिग्मा ऑपरेटर जब लगाऊंगा सम फाइंड करूंगा तो a k रखूंगा ना, देयरफॉर a k क्या हो गया k स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस के 3k, बस n की जगह k पुट कर दिया। नाउ सम ऑफ n टर्म ऑफ गिवन सीरीज, जिसको किससे लिखूंगा Sn से, वो क्या होगा सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n और ak, इसीलिए ak लिखा मैंने ना, k की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी और जो nth टर्म है उसमें ak है ना, मतलब nth टर्म है ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा सम हो जाएगा किसका n टर्म का, क्योंकि समेशन क्या देगा सब टर्म्स को क्या कर देगा ऐड कर देगा ना, तो क्या हो जाएगा समेशन k इक्वल्स टू 1 to n और ak की वैल्यू कितनी है, ये इसको फर्स्ट मान ले रहा हूँ k स्क्वायर प्लस के 3k, कहाँ से लिखा बाय फर्स्ट है ना। अब यहाँ k की वैल्यू 1 से लेके n तक है ना, k की वैल्यू पहले सिग्मा ऑपरेटर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर, फिर ये सिग्मा ऑपरेटर इस पर अप्लाई होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट क्या आ जाएगा बाहर
सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to n, है ना। बताया था मैंने आपको कांस्टेंट कैसे बाहर आ जाएगा के, है ना। तो ये तो किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, है ना। तो एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है n इंटू, क्योंकि n रखेंगे k की जगह कितना रखेंगे n, है ना, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 3 n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये 3 ऊपर लिख दो ना। आप मेंशन भी कर सकते हो सिंस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सोन n स्क्वायर, तो n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6, इसी तरह से नेचुरल नंबर वाला, है ना। इसको सोल्व कर लो, इसको क्या कर लो सोल्व, एलसीएम आया 6, तो ये n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 प्लस 3 जा 9, n इंटू n प्लस 1, ठीक है। हाँ, कॉमन क्या आ रहा है, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2n प्लस 1 और प्लस में 9 अपॉन में क्या है 6, तो n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 10, है ना, 2n प्लस 10 अपॉन में 6, इस ब्रैकेट में से 2 बाहर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बचा देखो, ये तो पड़ा है एज n इंटू n प्लस 1 और अंदर क्या बच गया n प्लस 5, कॉमन ले लिया ना, दो अपॉन में क्या है 6, ये कट गया, तो एस एन इक्वल्स टू क्या n इंटू n प्लस 1 n प्लस 5 अपॉन 3, ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज, जिसकी nth टर्म अपन को गिवन थी, है ना। nth टर्म गिवन है फिर तो आसान है काम, दिमाग तो कहाँ लगाना है जब nth टर्म अपन को फाइंड करनी। चेक कर ले रहे हैं n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 5 अपॉन 3, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 9.4 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.4 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।